कि नई दिल्ली सीट से अरविंद केजरीवाल का क्या होगा। क्या अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बन पाएंगे चौथी बार? ये बड़ा सवाल है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं मेरे साथ नेशनल दस्तक। इस समय मेरे साथ रंजय भी हैं। दिल्ली चुनाव पर हम लोग बात करेंगे। और उससे पहले मैं एक आज भाषण दिखा रहा हूं। ऐसा लग रहा था जैसे राहुल गांधी नेशनल दस्तक के रिपोर्टर बन गए हैं, और जो हम लोग मनुवादी जातिवादी मीडिया कहते हैं उसको वो अंबानी अडानी की मीडिया कहते हैं। तो चलिए, धीरे धीरे तमाम पॉलिटिकल विपक्षी दलों को लग गया है कि मीडिया उनके खिलाफ है और ये मीडिया की विश्वसनीयता खतरे में है। तो राहुल गांधी का पहले वो भाषण ये मीडिया कैमरा लिए घूम रहा है, ये आपका मीडिया थोड़ी है, ये अदानी अंबानी का मीडिया है। आप भूखे मर जाओ, आपके बच्चे भूखे मर जाए, आत्महत्या कर ले, किसान मर जाए, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये अदानी अंबानी की शादी दिखाएंगे। ये उनके हैं, उनकी नौकरी करते हैं 24 घंटा। हिंदुस्तान के किसान की बात नहीं करेंगे, मजदूर की बात नहीं करेंगे, बेरोजगार युवाओं की बात नहीं करेंगे, अदानी अंबानी की शादी की बात करेंगे। अफगानिस्तान की बात होगी, पाकिस्तान की बात होगी, मगर हिंदुस्तान की बात, किसानों की बात, मजदूरों की बात ये नहीं करेंगे। और आपके हर एक के घर में घुसा हुआ ही है, सब बेरोजगार है हिंदुस्तान में, और कोई रास्ता नहीं। भैया टीवी देखो 24 घंटा, तो देखना ही पड़ेगा, जो ये कहेंगे देखना ही पड़ेगा। तो राजेंद्र प्रसाद सिंह इसीलिए कहते हैं कि बीजेपी आरएसएस का कार्यकर्ता आपके घर में एक टीवी और एक अखबार, उसको जितना जल्दी हो मत देखिए, और सोशल मीडिया पर भी उसको मत देखिए। रंजय, दिल्ली में आप लगातार घूम रहे हैं, आज आपने नई दिल्ली में भी देखा। क्या लग रहा है, आप तो बहुत कम समय रह गया, क्या उलटफेर दिख रहा है? उलटफेर सर ऐसा कुछ खास नहीं है। हालांकि दोनों ही पार्टियां, जो मुख्य पार्टियां, एक तरह से आम आदमी पार्टी और बीजेपी, दोनों ने अपनी पूरी की पूरी ताकत झोंक रखी है। और खासकर कहें तो नई दिल्ली पर भी जो है आम आदमी पार्टी किसी भी प्रकार का रिस्क नहीं लेना चाहती है, क्योंकि जिस प्रकार से भाजपा के जो चाणक्य अमित शाह या जेपी नड्डा या योगी, सभी जो स्टार प्रचारक जो है अभी तक, एमपी के मुख्यमंत्री मोहन यादव, तो तमाम लोग आ चुके हैं। ऐसे में आम आदमी पार्टी भी इस बार, क्योंकि उनको भी पता है कि 10 साल हमारे शासन का हो चुका है, एक तरह से वो 3 बार शासन कर चुके हैं। हालांकि एक बार बीच में उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, कार्यकाल पूरा नहीं किया था। और अगर हम नई दिल्ली विधानसभा की बात करें तो वहां पे एक वाल्मीकि जो वोटर हैं वो काफी ज्यादा हैं, 20,000 उनकी संख्या है, तो 35,000 वोटर हैं। अभी अभी अरविंद केजरीवाल जी ने एक धोबी कल्याण बोर्ड बनाने की घोषणा करी है कि वाशरमैन कल्याण बोर्ड, हाँ, तो उन्होंने ये कहा है। तो इसको लेकर जो है अब वो समुदाय उनके साथ है। हालांकि अगर हम दिल्ली की 12 सीटों को देखें, जो कि एससी समाज वहां पे बिल्कुल रिजर्व सीटें हैं, और टोटल दिल्ली की 30 सीटों पे जो है एससी समाज एक तरह से निर्धारित करता है। और जो भी पार्टी इन सीटों पर जीत दर्ज करती है उसी की सरकार भी रही है। और नई दिल्ली तो वो सीट रही है कि जो वहां से जीता है वो लगभग 25 सालों से अगर मुख्यमंत्री कहें तो वो नई दिल्ली सीट से जीतने वाले ही व्यक्ति बनते हैं। शीला दीक्षित भी वहीं से लड़ती थी। शीला दीक्षित भी वहीं से लड़ती थी, जो 15 साल मुख्यमंत्री रही। उसके बाद आप अरविंद केजरीवाल हैं, जो कि लगातार 10 सालों से मुख्यमंत्री हैं। तो ये नई दिल्ली की खासियत है कि जो वहां से विधायक रहा है, एक तरह से वो दिल्ली का मुख्यमंत्री भी रहा है पिछले 25 सालों के दौरान। क्या लग रहा है, मतलब आपने आकाश आनंद जी की भी रैली देखी है, बीएसपी का वोट परसेंटेज बढ़ने जा रहा है। बीएसपी के वोटर काफी ज्यादा इस बार एक्टिव हैं। अगर 2008 की तरह, जिस प्रकार से 2008 में 14% बीएसपी ने वोट हासिल किए थे, आकाश आनंद पहली बार दिल्ली चुनाव में हैं, अगर मतदाता उनके साथ आ जाते हैं तो ये एक बहुत बड़ा उलटफेर हो जाएगा। क्योंकि उस समय बहन मायावती जी थी, यूपी की मुख्यमंत्री थी, और उस समय 14% जो वोट आया और 2 सीटें भी उसमें जीती थी। तो अगर वो फिर से हो जाता है तब दोनों ही पार्टियां, जो मुख्य पार्टियां बीजेपी और आम आदमी पार्टी, कांग्रेस भी चुनाव में है लेकिन इतना ज्यादा वो जोर नहीं लगा पा रही है, बहुत सारी उनकी जनसभाएं नहीं हो रही है। तो अगर बीएसपी के वोटर अगर फिर से लौट जाते हैं तो आम आदमी पार्टी को कहीं ना कहीं थोड़ी दिक्कत हो सकती है, या बीजेपी को भी।
कांग्रेस का क्या लग रहा है? कांग्रेस के, मुझे कल एक नेता बता रहे थे, वो प्रचार भी कर रहे हैं कि कांग्रेस 3 से 5 सीटें जीत सकती है। इसमें है कुछ दम? कांग्रेस के सर जितना हम देखते हैं, अगर लोगों से ही बात करते हैं तो खुद लोग जो हैं कांग्रेस को, कई लोग कहते हैं कि आनी चाहिए, लेकिन हाँ वो ये भी कहते हैं कि अभी उनका टाइम नहीं है। अभी अगर सबसे ज्यादा जो है तो आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद लेकिन सोचिए, अगर कांग्रेस जीत रही होती तो राहुल प्रियंका रैली करते, वो लोग तो रैली कर नहीं रहे हैं। अच्छा, मोदी जी भी रैली नहीं कर रहे हैं। मोदी, अमित शाह की भी एक ही दो, मोदी जी की एक ही शुरुआत में ही रैली हुई थी, एक योजना जब हाँ ये जब शुरुआत में उन्होंने आए, उन्होंने आम आदमी पार्टी तब तो उस समय डेट भी नहीं डिक्लेयर हुआ था। उसके बाद से उनकी कोई रैली हुई है? उसके बाद से उनकी कोई भी रैली नहीं हुई है। उसके बाद से बस योगी जी आए हैं, जेपी नड्डा साहब हैं, और बाकी अमित शाह या सभी लोग आके एक बार गए हैं। लेकिन मोदी जी जिस प्रकार से पिछले चुनाव में एक्टिवेट थे, इस बार वैसा कुछ नहीं दिख रहा है। और अगर आप कांग्रेस के राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की बात करें, छोटे नेता भी जो है कोई रैली वैली नहीं कर रहे हैं। अभी तक में किसी भी आप इलाके में जाएं तो उनकी जनसभा कुछ उस तरह से नहीं हो रही है। सभी आ रहे हैं, सभी प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में पीसी कर रहे हैं, लेकिन कोई रैली नहीं हो रही, कोई जनसभा उस तरह से। मतलब आम आदमी पार्टी लीड ले रही है? आम आदमी पार्टी जो है लीड है। एक जो वोटर हैं, बीजेपी के वोटर हैं, जो उनका अपना वोट परसेंटेज है, वो कहते हैं कि बीजेपी आएगी। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि हमने केंद्र सरकार में बीजेपी को वोट दिया है, लेकिन दिल्ली के लिए आम आदमी पार्टी ही ठीक है। कितनी सीटें आपको लग रहा है? सर मुझे तो बिल्कुल, अगर मैं जितना देख पाता हूं तो 50 सीटों में कहीं कोई दाग मुझे नहीं दिखाई देता है। इतनी सीटें तो वो आराम से वो टच करेंगे। जो उनका पिछली बार 62 रहा है, तो अगर 10 साल का एंटी इनकम्बेंसी है, अगर ऐसे में कुछ कांग्रेस अगर इस बार कुछ अच्छा प्रदर्शन करती है, उनका वोटर जो है उनके पास लौटता है, 4% पिछली बार था, तो हो सकता है कि आम आदमी पार्टी को उसका थोड़ा नुकसान हो। लेकिन अगर कांग्रेस अपने वोट परसेंटेज को नहीं बढ़ा पाई तो आम आदमी पार्टी को कहीं लेकिन बीजेपी का भी वोट परसेंटेज तो कम नहीं था, 40% से ऊपर ही था, बीजेपी 42% था। लेकिन आम आदमी पार्टी के पास 54% है। ये जो 14% का जो फासला है, इसको कम करने के लिए कांग्रेस, अगर कांग्रेस का वोटर उसके पास नहीं जाता है, पूरा का पूरा कांग्रेस का वोटर जो है वो आम आदमी के पास है। भाजपा का पूरा जोर यहाँ पे है कि जो है कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं, अगर वो कुछ अच्छा कर जाएं तो भाजपा के उम्मीदवार को इससे कुछ फायदा मिल जाए, क्योंकि उसे ये पता है कि अभी कांग्रेस उस मोड में नहीं है कि सरकार बनाने के तो मोड में बिल्कुल नहीं दिखती है। तो वो बस चाह रहे हैं कि अगर 4-5 सीटें अगर ये जीत जाते हैं तो कम से कम हमें 10 सीटों का फायदा हो जाएगा। बीजेपी मतलब कांग्रेस के सहारे बैठी है? हाँ, कई बीजेपी समर्थक हमारी वीडियो में हमसे बात करते हुए बोलते हैं कि कांग्रेस इस बार अच्छा करेगी, और कांग्रेस जब अच्छा करेगी तो वो कांग्रेस के अच्छा करने के लिए मतलब प्रार्थना कर रहे हैं। हाँ, कि कांग्रेस अच्छा करे तो फिर बीजेपी का जो है, मतलब दिल्ली में कांग्रेस बी टीम है बीजेपी की। बी टीम का तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन अरे भाई, जब बी टीम लोग कहते हैं ना, जहां जहां कांग्रेस मजबूत है वहां समाजवादी पार्टी बीएसपी चुनाव लड़े तो बीजेपी का नुकसान हो, फायदा पहुंचा रहे हैं। तो दिल्ली में कांग्रेस ही फायदा पहुंचा रही है। बीजेपी के समर्थकों का ऐसा कहना है कि कांग्रेस जितना अच्छा करेगी वो हमारे लिए। तो ऐसा तो नहीं बीजेपी के समर्थक कांग्रेस को वोट दे देंगे तो फिर तो बीजेपी को तो और नुकसान हो जाएगा। अब ऐसा तो नहीं हम कह सकते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि कांग्रेस का जो एक वोटर है वो थोड़ा उसमें अगर फिर से लौट जाएगा तो जो आम आदमी पार्टी को इसका नुकसान होगा सीधा सीधा, क्योंकि बीजेपी का वोटर उसके साथ है। कांग्रेस के वोटर मुस्लिम समाज के लोग हैं, मुस्लिम समाज के दिख रहे हैं, समाज के भी लोग हैं। तो ऐसे पुराने लोग कुछ कहते हैं, जब हम जामा मस्जिद की ओर जाते हैं, मटिया महल में जाते हैं, तो कुछ लोग कहते हैं कि कांग्रेस आनी चाहिए की बात कहते हैं। लेकिन जब हम ये पूछते हैं कि क्या आएगी, तब इस पर उनका जवाब बदल जाता है। चाहिए के नाम पे वो कहते हैं कि हाँ कांग्रेस आनी चाहिए। तो जब मैं ये पूछता हूँ, लेकिन वोट नहीं देंगे। अब वोट देने का तो खैर हमने ये पूछा नहीं कि वोट देंगे कि नहीं देंगे, लेकिन आएगी कि नहीं आएगी कांग्रेस, तो नहीं, वो उस पर तो उनका सीधा जवाब है कि अभी तो फिलहाल लेकिन अभी भी हिंदू मुस्लिम वाला मुद्दा नहीं आ रहा है दिल्ली में। नहीं सर, इस बार भी गायब है, रोहिंग्या भी, बांग्लादेशी भी गायब है। रोहिंग्या और बांग्लादेशी पे भाजपा तुरंत जो है फिर बैकफुट पे आई। देखिए, दिल्ली में आम आदमी पार्टी तो पानी, बिजली, फ्री बिजली, बस सेवा, बिजली, अब तो छात्रों को भी मिलेगा, 2100 रुपये महिलाओं को मिलने वाला है। बीजेपी ने भी 2500 रुपये का वादा किया है। बीजेपी ने भी किया है, खुद कांग्रेस ने भी किया है, लेकिन जब हम महिलाओं से, मतलब दिल्ली में सरकार किसी की बने, दिल्ली वालों की बल्ले बल्ले है। हाँ, महिलाओं को 2500 रुपया, 2000 से 2500 के बीच में कोई भी आय मिलेगा। हाँ, ये तो आम आदमी पार्टी से लेकर कांग्रेस और बीजेपी तीनों कह रही है। लेकिन जब हम कुछ महिलाओं से बात करते हैं, जब वो कि बीजेपी अभी 2500 दे रही है, अगर वो आम आदमी पार्टी के सपोर्टर, तो नहीं, हमें 2500 नहीं चाहिए। एक विश्वास का मामला है, और दूसरा कि आम आदमी पार्टी सरकार में है, उसने करके दिखाया है, क्योंकि सरकार में आने के
पहले बीजेपी और कांग्रेस कहते थे कि कैसे होगा, ये फ्री कैसे चलेगा, चाहे महिलाओं के लिए बस की बात या बिजली की बात, तो कैसे। अब उन्होंने ये 10 साल जो कर दिया है, तो उसके बाद से एक जनता को विश्वास है कि इनका चल रहा है। तो इस बात का फायदा जो है आम आदमी पार्टी को मिलता है। और मैं जितना मतदाताओं को देखता हूं तो बिजली, पानी और ये महिलाओं को जो फ्री बस है, पूरा का पूरा जो है, जो इन्होंने लाभ दिया है पिछले कई सालों में, तो इससे एक मतदाता वर्ग बहुत बड़ा खुश है कि इतना तो मिलता है। बाकी तो हमें किसी भी पार्टी के साथ टेलीविजन की रिपोर्टिंग कैसे, मीडिया के प्रचार प्रसार का असर नहीं पड़ रहा है चुनाव पर? टीवी वाले जिस तरह से दिखा रहे हैं बीजेपी के ऊपर, मतलब प्रचार प्रसार कर रहे हैं। सर, मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया तो अपना जो है वो काम कर रही है। जिनको जिस पार्टी का लग रहा है, कई टीवी चैनल पे डिबेट चल रही है कि आम आदमी पार्टी को इसका नुकसान होगा, बीजेपी को इसका फायदा होगा। लेकिन जनता को पता है पूरी तरह से, मीडिया कभी भी किसी पार्टी के लिए पुशअप का काम कर सकती है, लेकिन कभी मीडिया किसी पार्टी को जिता नहीं सकती है, क्योंकि जनता के पास उसका रिपोर्ट कार्ड है। उसको पता है कि जो टीवी पे चल रहा है वो कितना झूठ है, कितना सच है, ये जनता जानती है। हमने लोकसभा चुनाव दौरान भी जब कई सामान्य वर्ग के लोगों से बात की, जो बिल्कुल जिनका 15,000 कमाने का जो था, या मतलब, तो कहती कि हम जब जाते हैं तो योजनाओं का लाभ तो हमें मिलता नहीं है। सरकार कागज पे कुछ भी कहे, लेकिन हम उसके भुक्तभोगी हैं कि हमें किस प्रकार की सुविधा मिल रही है, नहीं मिल रही है। तो मीडिया कुछ भी दिखाए, जनता को पूरा सच, क्योंकि उन्होंने 5 साल का शासन देखा है, चाहे वो कभी बीजेपी की केंद्र सरकार की बात हो या आम आदमी पार्टी की बात हो। और डबल इंजन की बात जब होती है तो 20 राज्यों में भाजपा की सरकार है, तो वो कहते हैं कि पहले वहां तो ये लागू कर लें, उसके बाद हम यहां देख लेंगे। तो ये पूरा का पूरा जो है मीडिया अपना परसेप्शन करता है। अच्छा, अब तो ये भी कोई नहीं कह सकता कि दिल्ली वाले मुफ्तखोर है, जैसे सुधीर चौधरी पिछली बार बोले थे जब बीजेपी हार गई थी। अब तो खैर जब मोदी जी ही अब फ्री की प्लान की घोषणा कर दिया उन्होंने, तो अब तो मुझे नहीं लगता कि सुधीर चौधरी के पास अब तो वो मुफ्त के फायदे बताएंगे कि कैसे मुफ्त जो है सही है और वो होना चाहिए। शायद उनकी अब ये चुनाव के बाद अब जो भी पार्टी जीते, जब ऐसे में तो वो बीजेपी के मुफ्त के फायदे बताएंगे। हालांकि समर्थक भी फायदे बता देते हैं जो बीजेपी के वोटर हैं कि उनका जो मुफ्त है वो सही है। चलिए, तो दिल्ली का चुनाव दिलचस्प होगा और आम आदमी पार्टी, सोचिए, वो साम दाम दंड भेद वो भी जानती है, प्रचार में लगी हुई है। दिल्ली के चुनाव के बाद बिहार का चुनाव होगा, तो बड़ा दिलचस्प है दिल्ली का चुनाव। और आप लोग अगर ग्राउंड रिपोर्ट देखना चाहते हैं रंजय का, तो नेशनल दस्तक पर तमाम वीडियो भी देख सकते हैं। शुक्रिया रंजय, हमसे बातचीत के लिए। धन्यवाद सर। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।